सत साहिब भाइयों और बहनों, रोशनी के महापर्व दिवाली के ठीक अगले दिन एक और अद्भुत पर्व मनाया जाता है, गोवर्धन पूजा। क्या आप जानते हैं दिवाली के अगले ही दिन यह पूजा क्यों होती है? इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण की कौन सी लीला है? और सबसे महत्वपूर्ण, इस पर्व पर महान संत कबीरदास जी के क्या विचार थे, जो हमें भक्ति का सही अर्थ बताते हैं। आइए भक्ति, प्रकृति और अध्यात्म के इस अद्भुत संगम को समझते हैं। गोवर्धन पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को की जाती है। इस पर्व के केंद्र में है भगवान श्री कृष्ण की एक महान लीला। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रजवासी हर साल देवराज इंद्र की पूजा करते थे ताकि अच्छी बारिश हो, लेकिन बाल कृष्ण ने उन्हें समझाया कि उन्हें इंद्र की नहीं बल्कि उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो उनके जीवन का आधार है, जो उन्हें जंगल, गायों के लिए घास और वर्षा का पानी देता है। इस बात से इंद्रदेव का अभिमान जाग उठा। क्रोध में आकर उन्होंने ब्रिज में प्रलयकारी वर्षा शुरू कर दी। ऐसा लगा मानो पूरी सृष्टि डूब जाएगी। तब ब्रजवासियों की रक्षा के लिए लीलाधारी श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली यानी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ग्रामवासियों और पशुओं को उसके नीचे 7 दिन तक सुरक्षित रखा। 7 दिन बाद इंद्र का अभिमान टूटा और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तभी से यह पर्व इंद्र के अहंकार को तोड़ने और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के रूप में मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पर्व भी कहते हैं, जिसका अर्थ है अन्न का पहाड़। इस दिन ब्रजवासी अपनी फसल और घर में बने 56 या 108 तरह के पकवानों का भोग बनाकर गोवर्धन महाराज को अर्पित करते हैं। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि गाय हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। गाय जो अपने दूध से हमारा पोषण करती हैं और जिनका वंश खेतों में अन्न उगाता है, इस दिन उनकी भी पूजा की जाती है, जिसे गोधन पूजा कहते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए कबीरदास जी को जाना जाता है। संत कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। वह मूर्ति पूजा, बाहरी कर्मकांड और पाखंड के विरोधी थे। उनका मानना था कि ईश्वर किसी पत्थर या मूर्ति में नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के अंतर मन में निवास करता है। गोवर्धन पूजा में गोबर से गोवर्धन पर्वत की प्रतीकात्मक आकृति बनाकर पूजा की जाती है। कबीरदास जी ने इसी तरह की बाह्य पूजा पर कड़ा प्रहार किया था। उनका प्रसिद्ध दोहा है, जो इस संदर्भ में उनके विचारों को दर्शाता है। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। अर्थात अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूजूंगा। उससे तो चक्की भली है जिससे आटा पीसकर पूरी दुनिया खाती है। कबीर के विचारों से हमें यह सीखना चाहिए
कि गोवर्धन पूजा का वास्तविक सार प्रकृति और जीवन के आधार को सम्मान देने में है। उनके लिए असली पूजा मन की शुद्धता, मानवता की सेवा और भगवान के उस स्वरूप को पहचानने में थी जो हर कण में मौजूद है, न कि केवल गोबर या मिट्टी की बनी आकृति में। गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान जीवन का सम्मान है और श्री कृष्ण की यह लीला हमें अहंकार त्यागने का संदेश देती है। वही संत कबीर हमें याद दिलाते हैं कि बाहरी आडंबरों को छोड़कर हमें अपने मन की भक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको इस पर्व से जुड़ी यह आध्यात्मिक और दार्शनिक जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि गोवर्धन पूजा का आपके लिए क्या महत्व है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।